हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? मैं अनूप कुमार वाचस्पति आज आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करना चाहता हूं। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने रिसर्च करी, सब कुछ करा, एनालिसिस किया और उसके बाद आपने एंट्री ली। और एंट्री लेने के बाद सपोज़ आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है? और आप बहुत खुश हो गए कि आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है? और सेकंड सिनेरियो है कि आपने सब कुछ सारी रिसर्च करी और एंट्री ली और आपका लॉस हुआ। अब आप बहुत दुखी हो गए, आपका लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, ह्यूज लॉस हो गया, तो आप और दुखी हो गए, पूरे दिन भर सोच रहे हो क्या यार मैं ये वो। दोस्तों अगर ये दोनों सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप एक स्किल्ड ट्रेडर नहीं हो दोस्तों, आप एक एक्सीडेंटल ट्रेडर हो। एक्सीडेंटल ट्रेडर होने में और स्किल्ड ट्रेडर होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोस्तों। एक्सीडेंटल ट्रेडर मार्केट के भरोसे होता है और स्किल्ड ट्रेडर खुद के भरोसे होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? और ये दोनों स्थितियाँ क्यों बनती है, किस वजह से बनती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों जब भी हमारे साथ कोई घटना घटती है तो हमारा इंटरेस्ट रिजल्ट में नहीं होता, सॉरी सॉरी हमारा इंटरेस्ट रियलिटी जानने में नहीं होता दोस्तों, रिजल्ट में होता है। क्योंकि हमारे जो लाइफ में जो प्रभाव पड़ने वाला है वो उसके रिजल्ट की वजह से पड़ने वाला है, उसके कारणों की वजह से नहीं पड़ने वाला। ना वो घटना कैसे घट रही है इस वजह से पढ़ने वाला है। हमारे जीवन में जो बदलाव आएगा सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट की तरफ के कारण आएगा। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो रिजल्ट के ऊपर होता है। जब ये उसकी मेथोडोलॉजी समझना, उसके रियलिटी को समझना, उसके उसके असली विज्ञान को समझने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता दोस्तों। यही चीज़ हमें एक्सीडेंटल पर्सन बनाती है, यही चीज़ हमें स्किल्ड पर्सन बनाने से रोकती है। और जितने भी स्किल्ड पर्सन हैं वो रिजल्ट के उलट मेथडोलॉजी और रियलिटी को समझ के ही स्किल्ड पर्सन बने हैं। इसके ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ये एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब इसके बारे में सबसे पहले जो रिसर्च हुई थी वो 1970 में हुई थी। दो साइंटिस्ट थे जिसमें से एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, और दूसरे जो थे वो एक लिंग्विस्ट थे, बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे। तो दोनों ने मिलकर एक बात सोची कि एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आइडियल रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। और अगर हम एक आइडियल रिस्पॉन्स को जान लें और उसके पैटर्न को जान लें तो हम उसे मॉडल कर सकते हैं, हम उसका एक मॉडल बना सकते हैं, हम उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, हम उसे टीच कर सकते हैं। और इस तरह से हम बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं। हम एक पैटर्न इस्टेब्लिश कर सकते हैं लोगों के अंदर जो उनको उनके सक्सेस रेट को बढ़ाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं आपके घर पर गया और आपने मुझे बोला कि बहुत अच्छा आप मेरे घर पर आए हैं, चलिए वेलकम है और मैं आपको ठंडाई बना के पिलाता हूँ, ठीक है? आपने क्या करा कि ठंडाई बनाई मेरे लिए। ठंडाई बनाई तो आप मुझे बता रहे हैं कि देखिए मैं ठंडाई बना रहा हूँ, मैं इसमें ना 25 तरह की जड़ी बूटियाँ डालता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप 25 तरह की जड़ी बूटियों से ठंडाई बनाते हैं, बहुत बढ़िया। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों आपने कहा कि 25 तरह की जड़ी बूटियाँ डालता हूँ, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। अब आपने ठंडाई बनाई, मेरे सामने दी, मैंने ठंडाई पी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट एक बात बताओ, मैंने ठंडाई देखी, इसमें 25 तरह की जड़ी बूटियाँ कहाँ हैं? आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, वो मैंने छान दी ना, फिल्टर कर दी उसे, और इसमें आपको स्वाद तो आ ही रहा होगा उसका। मैंने कहा यार एक बात बताओ, आपने उसको पीसा क्यों नहीं? आप उसको बहुत पीस देते, बारीक कर देते और फिर मेरे को देते, उसमें भी तो मुझे पता नहीं चलता और स्वादिष्ट भी लगती। अब आप देख रहे हो ठंडाई एक ही है, बट आप अपना वर्जन पेश कर रहे हो और मैं अपना वर्जन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो? यही एनएलपी है। एनएलपी ये बताती है कि जब भी एक घटना घटती है, एक इवेंट घटता है, तो वो हमारे दिमाग में 3 पर्दों से, 3 फिल्टर से होकर गुजरता है दोस्तों। जो पहला फिल्टर होता है वो बिलीफ का होता है। बिलीफ, हम जिस तरह के समाज में रह रहे हैं, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, हम जैसे लोगों से बात करते हैं, हम जिस कंपनी में जॉब करते हैं, हमने जैसी एजुकेशन ली है, हमारे और हमारे मुकाबले हमारे दोस्तों का सक्सेस रेट क्या है, हम ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हमारे दोस्त ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हमारे रिलेटिव ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ये सारी चीज़, हमारा धर्म हमें किस चीज़ की अनुमति देता है, हमारे रिलेटिव हमें किस चीज़ की अनुमति देते हैं, हम किस तरह की मॉडर्न वैल्यू में विश्वास करते हैं, न्यू स्कूल, ओल्ड स्कूल, ये सारे चीज़ ना हमारे दिमाग में एक बिलीफ तैयार करते हैं।
और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ ओपिनियंस का होता है कि लोग हमारे बारे में ज़िंदगी के अलग अलग महत्वपूर्ण इवेंट्स में लोगों ने हमारे बारे में क्या राय दी है, हमें क्या बोला, इसका एक बैगेज होता है हमारे दिमाग में। तो अगर प्रॉफिट की घटना घटी तो आप कहोगे देखो वाह, ये मैंने सबको हरा दिया और मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं कई मौक़ों में ज़िंदगी में ज़बरदस्त रहा हूँ। अब जब जहाँ पर आप ज़बरदस्त रहे हो, जहाँ पर आपने सबको सारे सेटबैक के ऊपर जीत हासिल करी है, वो इवेंट आपके सामने खुलेंगे। फिर उसके बाद दूसरी इमेज आएगी डिस्टॉर्शन की। ये सबसे खास पार्ट है दोस्तों। डिस्टॉर्शन वो इमेज होती है जिसके अंदर क्या होगा कि वो ग्राफ भूल जाएंगे आप, वो चार्ट भूल जाएंगे आप, आपने कहाँ ट्रेड लगाया वहाँ वो भूल जाएंगे आप, वो हट जाएगा दिमाग से। दिमाग में क्या आएगा कि आपको लैम्बोर्गिनी लेनी है और आप लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं। देखो ये चीज़ है ना, यही तो वो काम है जो मेरे लिए है। मैं तो फालतू के कामों में बिजी था, मेरी कहीं पे इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी। मैं तो इतना माइंडेड पर्सन हूँ, इस काम को करूँगा, मैं लैम्बोर्गिनी खरीद लूँगा। आप लैम्बोर्गिनी बैठे होंगे, चला रहे होंगे या खरीद चुके होंगे। आप एक बहुत शानदार बंगलों में बैठे होंगे और आप उसका आनंद ले रहे होंगे। आप बहुत सारे प्लेजर हॉलीडेज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। वो चीज़ जो आपका दिमाग करना चाहता है, वो सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे। और तीसरा जो फ़िल्टर होता है वो होता है जनरलाइजेशन का। अब आपने जनरलाइज़ कर लिया है इसको, अब आपके दिमाग में वो इवेंट्स आएंगे। झुनझुनवाला देखो, ये भी बहुत ज़बरदस्त आदमी बन गए, इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर करके 56,000 करोड़ के मालिक बन गए। राधा कृष्ण दमानी, ठीक है, जॉर्ज सोरोस। फिर उसके बाद हालांकि झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी के बारे में इन्वेस्टर कहा जाता है, बट दोस्तों इन्होंने भी ट्रेडिंग की है और राधा कृष्ण दमानी ने तो एक्सेप्ट भी किया है कि वो ट्रेडर रहे हैं, उन्होंने ट्रेडिंग भी की है शुरुआती दिनों में। फिर उसके बाद टिम साइमंस के तो ट्रेडर ही हैं, जॉर्ज सोरोस ट्रेडर ही हैं। मैं भी इन लोगों की गिनती में आऊँगा और मैं भी इन लोगों की तरफ अपनी कदम चाल बढ़ा रहा हूँ या इनको फॉलो कर रहा हूँ। ये आपके दिमाग में जनरलाइजेशन आएगी, ठीक है। अब ये इवेंट आपके स्टोर हो रहे हैं, 1 प्रॉफिट हुआ, 2 प्रॉफिट हुआ, अब आप कहोगे मैं तो ज़बरदस्त हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट में कोई ऐसा इवेंट आया जहाँ पे मौका आपको दिख रहा है, प्रीमियम हाई है, कुछ भी है, ठीक है, आपने एक बड़ा अमाउंट लगा दिया और बहुत बड़ा लॉस बुक कर लिया। अब जैसे ही आपने लॉस बुक करा ना, अब आपके दिमाग में इमेज आएगी, पहला बिलीफ आएगा, लोग सही कहते थे, सारे लोग सही कहते थे। देखो उस वाले एग्ज़ाम को मैं क्लियर नहीं कर पाया था, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाया था, मैं वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता बट मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस ऐसी रहती थी। अरे यार मैं तो नुकसान के लिए ही बना हूँ, अरे मुझे तो उतना प्रॉफिट होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद डिस्टॉर्ट करके एक इमेज बनेगी आपके दिमाग में कि भाई अगर इसी तरह का प्रॉफिट होगा तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। अब आप अपने आप को परेशान होते हुए देख रहे हो, हारा हुआ थका हुआ महसूस कर रहे हो, सारी प्रॉपर्टी आपके पास जा रही है, आप सही में अपने आप को लुटता हुआ या रोड पे आया हुआ देख रहे हो। तीसरी चीज़ जनरलाइजेशन आएगी। अब ऐसी ऐसी भी खबरें मार्केट में चलती है, किसी ने ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से सुसाइड कर लिया, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से करोड़ों के कर्जे में आ गया। मेरे ऊपर तो 25 लाख का कर्जा हो गया था जी, मेरे पास तो 50 लाख का कर्जा हो गया, तो मैं कैसे कैसे कर चुका रहा हूँ, ये तो जुआ है, ऐसा है वैसा है। जनरलाइजेशन आपके दिमाग में आ जाएगी और वो ये इवेंट ना उस फोल्डर में चला जाएगा। अब अगर ये पैटर्न बन गया आपके दिमाग में तो आप ना लगातार 4-5 दिन ना लॉस ही बुक करोगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपका इंटरेस्ट ना, अब इंसान का इंटरेस्ट दोस्तों रियलिटी में नहीं है। इंसान ने जब प्रॉफिट हुआ तो ये नहीं सोचा कि भाई जो ये प्रॉफिट हुआ था ये मैंने किस कैंडल पे किस जगह पे लगाया था, क्या ये मैंने लो रिस्क लो लॉस प्रोबेबिलिटी पे लगाया था तो मेरा प्रॉफिट हुआ, या मैंने हाई रिस्क पे लगा कर भी प्रॉफिट बना लिया तो भाई ये मैंने बहुत गलत करा है। क्योंकि मार्केट में ऐसी भी अपॉर्चुनिटी आती है जब 10,000 से सिर्फ 1,000 या 500 रुपये बनने की उम्मीद नहीं होती, जब 10,000 से सीधा 10,000 बनने की उम्मीद होती है, 100% रिटर्न की उम्मीद होती है। भले ही मैं 10% के रिटर्न पे काट दूँ, 20% के रिटर्न पे काट दूँ, बट मैं 100% का भी रिटर्न बना सकता हूँ। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी का वेट क्यों नहीं किया, मैंने उस जगह पे क्यों नहीं लगाया, मैंने एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जब सेटल हो गई तब मैंने क्यों नहीं लगाया। अच्छा अब मैंने लॉस बुक करा है, क्या जब मैंने लॉस बुक करा था तो क्या मैं हाई प्रीमियम पे मार्केट की खबरों को देख के चला गया था? क्या मैंने लॉस को एसेस किया था कि मार्केट ऑलरेडी हाई है? मैंने ओपन इंटरेस्ट देखे थे कि ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत सारे कॉल साइड में लगे हुए हैं, मार्केट को गिराने में लगे हुए हैं, या पुट साइड में पहले लगे हुए थे, वो 2-3 दिन से लगे हुए थे, आज वो गिर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में देखो दोस्तों, मार्केट जो होता है ना वो हर दिन नया होता है और अपने साथ नए अवसर और नई चुनौतियां लाता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है ना, उस व्यक्तियों को बीट नहीं कर सकता दोस्तों। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो इस बात को एक्सेस करना कि भाई लॉस हुआ तो किस वजह से हुआ, उसमें रिस्क रेशियो क्या था, उसमें लॉस का रेशियो क्या था और उसमें प्रॉफिट का रेशियो क्या था, मैंने कहाँ एंट्री करी, मैं ललचाने की वजह से एंट्री करा क्या, उस चीज़ को नोट करना, उस चीज़ की जनरलिंग करना। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप ना रियलिटी को देख रहे हो, फिर आपका भरोसा, आप ना डिस्टॉर्ट नहीं होने देते इमेज को। आपका भरोसा जो है उस इमेज में नहीं है जो आपका दिमाग बना रहा है। इंसान जो दिमाग में इमेज बनती है उसी को हकीकत मान लेते हैं अपनी, और फिर ट्रेडिंग को उस तरह से देखने लग जाते हैं।
तो उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जिस परिणाम तक वो पहुँच सकते हैं, वहाँ तक दोस्तों नहीं पहुँच पाते वो। आप मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? तो वर्जन को हटाकर ना हमें अपने वर्जन्स नहीं बनाने हैं, हमें ना रियलिटी को समझना है, हमें रियलिटी को ग्रैब करना है। दोस्तों एक बंदा वो है जिसको उसकी गलतियाँ बताई जाती है और वो कहता है, एक बंदा वो है जिसके आउट ऑफ 20 18 मार्क्स आए, और एक बंदा वो है जिसके आउट ऑफ 20 12 मार्क्स आए, 14 मार्क्स आए, ठीक है? और एक एक बंदा वो जिसके 10 मार्क्स आए। अब जिसके मार्क्स 10 आए वो कहेगा मेरे ना ये रीजन की वजह से 10 आ गए, मैं दिक्कत में था, मैं सो नहीं पाया था, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, बीमारी हो गई थी, ऐसा हो गया था, ठीक है? जिसके 18 मार्क्स आए वो बहुत खुश हो गया। जिसके मान लो एक दूसरा भी बंदा था जिसके 10 और 12 मार्क्स आए, ठीक है? या जिसके 10 मार्क्स आए वो कहे यार मेरे तो कम ही नंबर आते हैं यार, नंबर बढ़ते ही नहीं है, ठीक है? यार ये तो मेरी रियलिटी है, मेरी पहचान, मैं इतने ही नंबर ला सकता हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? और एक बंदा है जिसके 12 मार्क्स आए या 10 मार्क्स आए, उसने ये कहा कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी गलती है और मैं ना 50% ही पीछे हूँ, 50% तक मैंने अचीव कर लिया है, मैं 50% पीछे हूँ और मैं इसको भी अचीव करके ही रहूँगा। मैं अपनी गलतियों को निकालूंगा, एक एक गलतियों को निकाल कर उस पर काम करूँगा और उसको भी अचीव करके ही रहूँगा। दोस्तों आपको लगता है कि वो बच्चा पीछे रह पाएगा? वो ना अपना इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहा है दोस्तों। दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों दुनिया में। एक तो वो होता है जो जो कोई इंटरनल फोर्स नहीं अप्लाई मानता। दिमाग हमारे ऊपर हमेशा, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना, वैसे हमेशा समाज भी हमारे ऊपर अलग अलग ओपिनियन से अपनी राय बना बना के हमारे ऊपर थोपता रहता है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो ये है, तू तो वो है। तो समाज ना आपको ना कास्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आप अपने इंटरनल फोर्स को नहीं लगाओगे ना, तो आपको एक स्पेशल ढांचे में कास्ट कर देगा और शायद आप उसी हकीकत को मान के ना पूरी ज़िंदगी जियोगे। और एक दूसरा बंदा है जो नहीं मानता, जो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स कम आए, मैं बहाना नहीं बनाऊंगा। वो एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर काम करता है और 20 आउट ऑफ 20 तक पहुंचता है दोस्तों। उसको पीछे करने का कोई उपाय नहीं है दोस्तों। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कि अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो ना, तो राहु का बनाया हुआ माया जाल उसी वक्त टूट जाता है। ये भ्रम जो है ना, ये राहु पैदा करता है हमारे दिमाग में। मतलब ये मैं एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके काम करने लग जाता है, तो राहु और शनि का प्रभाव उसके ऊपर उसी वक्त खत्म कर हो जाता है। शनि डिसिप्लिन जैसे ही आ जाएगा, शनि का प्रभाव खत्म, ठीक है? और जैसे ही आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, पब्लिकली अपनी गलती को मान लिया कि हाँ भाई ये मेरी गलती है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया, राहु का प्रभाव खत्म। उस बंदे को कोई नहीं बीट कर सकता दोस्तों। कोई भी स्टैट को वो तोड़ के रख देगा, कोई भी स्टैट को वो बीट करके रख देगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो हमारे दिमाग के अंदर जब ये 3 पर्दों से जब हमारे दिमाग में खास इमेज बनती है ना, तो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही फोल्डर होते हैं। एक फोल्डर वो है जहाँ पर सब लोगों के ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन रखे हुए हैं। एक फोल्डर वो है जहाँ पर आपके सेटबैक्स, आप पे आपने जो विजय पाई है वो वाला फोल्डर है। एक फोल्डर है खुशी का, एक फोल्डर है आप कहाँ पर पहुँचेंगे लाइफ में, एक फोल्डर है आप नेगेटिव जाकर कहाँ पे पहुँच सकते हैं, एक फोल्डर है कर्जे का, एक फोल्डर है आप कर्जे से मुक्त हो चुके हैं, आप एक खुशहाली लाइफ जी रहे हैं। तो जब वो फोल्डर, जब आप एक इमेज बनाते हैं ना, तो वो एक खास फोल्डर से ना मैच करता है और उससे जुड़े हुए ना सारे इवेंट ट्रिगर हो जाते हैं। कभी आप ना अपनी लाइफ में बात नोट करके रख लेना, ये देख लेना, सारे के सारे इवेंट ट्रिगर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब आप स्किल्ड पर्सन नहीं हो। ये पर्सन बाइक जब चलाएगा ना, ये स्किल्ड बाइकर नहीं है, राइडर नहीं है। ये जब बाइक चलाएगा ना और साइड से एक बाइक छू के गुजर जाएगी, तो ये डर जाएगा और ये सोचेगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अपनी एग्जिट कर जाएगा। अब देखो इस चीज़ की वजह से एक और चीज़ होती है। अगर आप प्रॉफिट में हो और लगातार हर बार प्रॉफिट में काट रहे हो और आप ये नहीं समझ रहे हो मार्केट नया है और आपको लग रहा है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, बहुत नॉलेजेबल हूँ, और आपने एक स्पेशल तरह की इमेज को डिस्टॉर्ट कर लिया है अपने दिमाग में, ठीक है? और आपने वो ग्राफ और वो आपने पैटर्न और वो आपने ट्रेडिंग स्टाइल को या एक सेट प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में नहीं रखा है, या उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है, वो कितना डायनेमिक होने की ज़रूरत है, वो हर बार सही होता है या नहीं होता, इसको अपने ध्यान में नहीं रखा है, तो दोस्तों क्या होगा कि अगली बार ना जब मौका आएगा बड़ा सौदा लगा दोगे, है ना, है ना? इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है दोस्तों? सावन के अंधे को ना सब जगह हरा ही हरा दिखाई देता है दोस्तों। ये कहावत सुनी होगी आपने। अभी पिछला हफ्ता था, पिछले हफ्ते के अंदर ना मार्केट लगातार गिरी है। आज के दिन आपने अगर ध्यान दिया होगा, 24,500 की कॉल थी, ठीक है, और 24,500 की पुट थी। 24,500 की पुट 20 रुपये से, मतलब 20-23 रुपये से वो धीरे धीरे उठ के 40 रुपये पे भी गया प्रीमियम, और बहुत स्मार्टली वो चेंज हो रहा था दोस्तों। ओआई ना एकदम से चेंज नहीं होता, ऑपरेटर एकदम से चेंज लाएगा तो सबको पता चल जाएगा। ऑपरेटर बहुत धीरे धीरे सटल चेंजेस लाता है, ठीक है, और धीरे 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 चेंज होकर
एक बार नीचे गई कॉल और कॉल एकदम से ऊपर चली गई। अब जिस इंसान को ये समझ में आएगा ना, वो सावन का अंधा नहीं होगा, यानी कि वो पुट का अंधा नहीं है कि हाँ भाई पुट बाय करके लगातार पिछले हफ्ते में दबा के कमाया है तो आज उसका लॉस नहीं हुआ होगा दोस्तों। तो सावन का अंधा नहीं बनना है हमें। हमें ये जानना है कि अगर मार्केट नीचे भी गिरेगी ना तो ऊपर नीचे होते हुए गिरेगी, एक तरफा नहीं गिर सकती वो। एक तरफा एक दिन गिर जाएगी पर हर दिन वो इवेंट सेम नहीं होगा। इस तरह से ऑपरेटर कमा ही नहीं पाएंगे दोस्तों। इसके पीछे पूरी साइंस है, उसका भी हम एक दिन खुलासा करेंगे। तो आज ना मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग में ना रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि आपकी रियलिटी क्या है, और ये दुखी होना, खुश होना, इन झंझटों से आज़ाद करें दोस्तों। अपने आप को आज़ाद करें। ये जो पैटर्न बन जाता है ना दिमाग में कि आप बहुत खुश हो जाते हैं और ये दुखी हो जाते हैं, और जब दोस्तों आप खुश हो जाएंगे तो बहुत बड़ा सौदा लगा देंगे और आप लॉस करा लेंगे, और जब आप दुखी होंगे ना लगातार तो 3-4 दिन लॉस कराने के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट आएगा। आप उसी पुट से अगर आप लगा रहे होंगे तो आपके अब इवेंट बड़ा आया बट आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। आपको तो उस दिमाग की पिक्चर पे, हकीकत पे भरोसा है कि भाई मैं तो लगाऊंगा तो लॉस ही होता है, मैं तो लॉस ही बुक करता हूँ। अब आप क्या करोगे, बड़ा इवेंट है, आप छोटा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करोगे, या फिर आप घटिया प्रीमियम खरीदोगे। आप 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार वाली प्रीमियम नहीं खरीदोगे जो एट द मनी की है या इन द मनी की है। आप खरीदोगे OTM की कि छोड़ो यार, लॉस होगा तो कम होगा और प्रॉफिट होगा तो कम होगा। आप 2-4-500 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ बुक कर लोगे। मेरी बात आप समझ रहे हो दोस्तों, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों रियलिटी को एक्सेप्ट करो। रियलिटी जो होती है ना, जो कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है दोस्तों। और अगर आप कोई गलती करते हो तो एक्सेप्ट करो, पब्लिकली एक्सेप्ट करो। दोस्तों मैं तो चाहूँगा आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि आप क्या मिस्टेक करते हो। अगर आज आपने ट्रेड लगाया तो क्या गलती करी, क्या वो रिस्की ट्रेड था, क्या आपने लॉस को एक्सेस किया था, आपने प्रॉफिट को कितना एक्सेस किया था, क्या आपने वॉलेटिलिटी गिर गई थी तब लगाया था, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर आप इसको पब्लिकली एक्सेप्ट करो अलग अलग जगह पे, ठीक है, कमेंट करो, और फिर उसके बाद इसके ऊपर काम करेंगे दोस्तों, और एक बहुत ज़बरदस्त इंसान बिल्डअप करके लेकर आएंगे अपने अंदर से हम। समझ में आ रहा है। और वो 8% के अंदर, वो 5% के अंदर अपनी गिनती कराएंगे जो टॉप के 5% के लोग हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही करोगे। और यहाँ तक आपने देखा दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मेरा बहुत बहुत प्यार आपको दोस्तों, बहुत बहुत प्यार। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। और आपका प्यार मेरे अंदर निर्माण करेगा, मुझे बिल्डअप करेगा दोस्तों। और मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरा परिवार अब बड़ा हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ आप लोगों को पाकर दोस्तों। और आप लोगों का मेरे जीवन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हमेशा वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।